आज हम लोग देखेंगे लेक्चर 7 डिटर्मिनेंट्स का। डिटर्मिनेंट्स का 7 लेक्चर देखेंगे। आज का टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। डिटर्मिनेंट्स टेक्निक से कैसे निकालते हैं। लिखे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर, जैसे ए वर्टिक्स है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी वर्टिक्सेस है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एंड सी वर्टिक्सेस है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तो किसी ट्रायंगल में जिसका वर्टिक्सेस दिया हो, जैसे ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, एक पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और एक पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। किसी भी ट्रायंगल का वर्टिक्सेस अगर दिया हो, ए जैसे वर्टिक्सेस है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी वर्टिक्सेस है कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और सी वर्टिक्सेस है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, किसी भी ट्रायंगल का। तब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यानी लिखे हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी सी, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, ए का, बी का क्या है कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का क्या है x3 y3। जैसे किसी भी ट्रायंगल का, जैसे ए बी सी क्या है ट्रायंगल है जिसका वर्टिसेस क्या है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का x2 y2, सी का x3 y3। तब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। बच्चों इस यह एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है आप लोग 10th में पढ़े होंगे, यही फार्मूला था। तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स मेथड देखना है। डिटर्मिनेंट्स मेथड से देखना है। डिटर्मिनेंट्स मेथड यह तो 10th में आप लोग पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल सेम था। तो अब देखिए डिटर्मिनेंट्स मेथड में इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका डिटर्मिनेंट्स मेथड जो होगा, अब देखिए ए वर्टिसेस है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1 1/2 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट्स टेक्निक से जो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। डिटर्मिनेंट्स ए वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट देखिए x1 y1 है, बी का क्या है x2 y2 है, और सी का क्या है x3 y3 है, और थर्ड कॉलम होगा 1 1 1। अगर इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा, अगर इसका आप डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो इसका डिटर्मिनेंट्स जो होगा इतना का इक्वल होगा। आप लोग 10th में देख चुके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल का यही फार्मूला आप लोग यूज करते थे। या हम लोग डिटर्मिनेंट्स मेथड से देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ए बी सी क्या है वर्टिसेस है, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3, इसके बाद 1 1 1। अगर इसका डिटर्मिनेंट्स आप लोग निकालिएगा तो इतना ही होगा। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स मेथड से देखना है, ठीक। देखिए डिटर्मिनेंट्स टेक्निक से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। इसका एनबी करके आप लोग को लिखना है ए नंबर। Since area is a positive quantity, we always take the absolute value of the above determinants for the area। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, कि जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। किसी का अगर एरिया निकालते हैं, जैसे ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो वह पॉजिटिव होगा। जैसे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इसका अगर डिटर्मिनेंट्स सपोज दैट 16 आया और -16 आया, +16 आवे या -16 आवे, तो हम लोग क्या लिखते हैं 16 स्क्वायर यूनिट्स। यानी एरिया जो है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। माइनस भी होगा तो प्लस में वैल्यू लिखना है, प्लस होगा तो प्लस में लिखना है। एरिया हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। आगे देखिए बच्चों दूसरा टॉपिक क्या है, कंडीशन फॉर कोलिनियर।
ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि डिटर्मिनेंट्स का 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होगा, लिखे हैं कंडीशन फॉर कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स। अब देखिए जैसे लेट मान लिए हैं कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, B3 गिवन पॉइंट्स, देन ABC आर कोलिनियर। ABC कोलिनियर कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को ऐसे ट्रायंगल जैसा साइन लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल क्या होगा 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता है, यानी ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2, सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है x3 y3, और थर्ड कॉलम क्या होगा 1 1 1। आप लोग को बता चुके हैं, इक्वल क्या होगा 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल का देखिए 1/2 x1 y1, x2 y2, x3 y3, और थर्ड कॉलम क्या होगा 1 1 1। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल क्या 0। तो देखिए 1/2 को अगर राइट साइड भेजेंगे तो क्या होगा 0। तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। अब देखिए क्या लिखा है, कंडीशन क्या था, कंडीशन फॉर कोलिनियर ऑफ 3 पॉइंट्स, यानी कि कोलिनियर कब होगा। जैसे लेट मान लिए कि ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है, B3 गिवन पॉइंट्स, देन ABC आर कोलिनियर। कोलिनियर कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बाबू 0। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है 1/2। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x3 y3, और 1 1 1 इक्वल क्या 0। अब देखिए 1/2 को राइट साइड भेज दिए तो कितना आया, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल 0। कोलिनियर कब होगा, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा 0 होगा। जैसे देखिए एक ही कोलिनियर का मीनिंग क्या है कि एक ही लाइन पे पॉइंट होगा। जैसे इस लाइन पे ए है, बी है, सी है, 3 पॉइंट्स हैं। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का क्या है x2 y2 है, सी पॉइंट का क्या है x3 y3 है। जब कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है, एक ही लाइन पर पॉइंट दिया हुआ है, तब इसका एरिया जो होगा एरिया किसका ट्रायंगल ABC का क्या होगा 0। जब भी आप लोग को कोलिनियर की बात हो, जैसे सो दैट दे जगह की गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर कब होगा, जब एरिया क्या होना चाहिए 0। जब एरिया होगा तो पॉइंट्स क्या है आपका कोलिनियर। देखिए बच्चों, जैसे आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट्स मेथड से 10th में तो आप लोग पढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स मेथड से देखना है। जैसे 3 पॉइंट्स, पहला जो फर्स्ट टॉपिक जो था मेरा 3 पॉइंट्स क्या है, ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और पॉइंट बी है जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है, एंड पॉइंट क्या है सी है जिसका कोऑर्डिनेट x3 y3 है। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग क्या लिखते हैं 1/2 डिटर्मिनेंट्स, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट x2 y2, एंड पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट x3 y3। थर्ड कॉलम क्या होगा 1 1 1, क्योंकि डिटर्मिनेंट जब भी होगा तो स्क्वायर में होगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो वही 10th में जो आप लोग फार्मूला पढ़े हैं सेम इक्वल आएगा। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट्स मेथड से, जैसे आपको दिया हुआ रहेगा गिवन वर्टिसेस, आपको दिया हुआ है गिवन वर्टिसेस। जैसे ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1 3, बी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 2 4, एंड सी है जिसका कोऑर्डिनेट 1 5 दिया हुआ है। अब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो हम आराम से निकाल सकते हैं फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो बच्चों क्या होगा 1/2। अब देखिए पॉइंट ए पॉइंट जो है इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या है 2 4, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या है 1 5, अब थर्ड कॉलम में क्या आ जाएगा 1 1 1। जब इसका एरिया निकालेंगे तो वही इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। तो आप लोग डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। तो देखिए कितना आ जाएगा 1/2। अब इसका डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं, फर्स्ट को लेकर निकालते हैं
क्या होगा 1 को लेंगे हॉरिजॉन्टल और डिटरमिनेंट निकालने के लिए बताया 1/2 को इंटू इसको रखें। अब देखिए फर्स्ट रो लेके डिटरमिनेंट निकालते हैं 1 को लिए जिस एलिमेंट को लेते हैं हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल डिलीट हो जाएगा, क्या होगा 4 1 5 1। फिर साइन क्या होगा -3 हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल डिलीट हो जाएगा। देखिए 3 के लिए या हॉरिजॉन्टल पार्ट है और या वर्टिकल पार्ट है डिलीट हो जाएगा, तो क्या होगा 2 1 1 1। फिर क्या होगा +1 1 लिए तो 1 के लिए या हॉरिजॉन्टल पार्ट और या वर्टिकल पार्ट, तो क्या बचेगा 2 4 1 5। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 1/2 1/2। इसके बाद देखिए 1 4 - 5 -3 2 - 1 +1 10 - 4। अब देखिए इसको जब सॉल्व कीजिएगा आप लोग, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या है 1/2 तो आ जाएगा 4 - 5 तो -1 1 को -1 से इंटू करेंगे -1। फिर -3 को 2 - 1 से इंटू करेंगे -3। अब प्लस देखिए फिर 1 और 10 - 4 तो कितना होगा 6। तो आपका कितना आ जाएगा 1/2 6 - 1 -3 -4 +6 यानी 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा आपका यानी 1 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जैसे 3 पॉइंट्स आपको दिया हुआ रहेगा और 3 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट अगर पता रहे, ए पॉइंट जैसे इसका कोऑर्डिनेट पता है, बी का कोऑर्डिनेट पता है, सी का कोऑर्डिनेट पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 1 3, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 2 4, पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट 1 5, इसके बाद 1 1 1। जब एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, डिटर्मिनेंट्स आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स निकालें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आया 1 स्क्वायर यूनिट्स। ये देखना है, जैसे देखना है अगर 3 पॉइंट्स दिया हो और उसका कोऑर्डिनेट पता हो तो आप लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट मेथड से। इसके बाद देखिए जैसे एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है। इसका देखिए जैसे कोऑर्डिनेट आपको 1 4 दे दिया, बी का दे दिया 3 6 और सी पॉइंट जो है इसका दे दिया K 0। अब इसका एरिया को कहता है इस ट्रायंगल का एरिया जो है यानी एरिया कहता है इस ट्रायंगल का एरिया जो है यानी ABC का एरिया आपको दे दिया 4 है। दिया हुआ है कि 3 पॉइंट्स है। देखिए ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट 1 4 है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3 6 है, सी का कोऑर्डिनेट क्या है K 0 है। पहले इससे पहले जो देखे थे कि 3 पॉइंट्स का या 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ रहता था। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप से रहेगा कि जैसे 3 वर्टिसेस है, ए है जिसका कोऑर्डिनेट 1 4 है, बी है जिसका कोऑर्डिनेट 3 6 है, सी है जिसका कोऑर्डिनेट K 0 है। अब देखिए कहता है कि इस ट्रायंगल का एरिया जो है यानी ABC का एरिया जो है दे दिया 4 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका कितना दिया हुआ है 4। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला आपको पता है 1/2। इसके बाद ए वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट देखिए 1 4, बी वर्टिसेस का 3 6 और सी वर्टिसेस का क्या है K 0। इसके बाद थर्ड कॉलम क्या 1 1 1 इक्वल देखिए 4। एक बात ध्यान देना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल में क्या होता था, अगर प्लस भी होता था तो हम लोग प्लस लिखते थे, अगर माइनस भी आता था एरिया ऑफ ट्रायंगल तो क्या लिखते थे वैल्यू, उसका जो एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। तो देखिए आपको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं निकालना है, कहता है एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है 4 तो वैल्यू K का निकालना है। K का जो वैल्यू है बच्चों ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी। सपोज दैट अगर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल -4 देते हैं फिर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते 4 ही लिखते। अगर देता है एरिया ऑफ इस ट्रायंगल का एरिया -4 है फिर भी आप क्या लिखते एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 लिखते। यानी माइनस भी रहेगा तो फिर भी प्लस, अगर प्लस रहेगा तो प्लस ही होगा। तो जब हमको तो वैल्यू यानी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर माइनस भी जैसे इसका एरिया दिया हुआ रहा, इसका एरिया अगर निकालते और
-4 आता तो फिर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखते 4। अगर प्लस होता तो प्लस ही रहेगा। जब भी एरिया निकालते हैं तो हमेशा जब नेगेटिव भी आएगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको दिया हुआ है कि 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 स्क्वायर यूनिट हुआ है। अब पॉइंट का क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, यानी के का वैल्यू। तो के का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर जो होगा +-4 होगा। अगर माइनस भी आएगा तो फिर भी +4 लिखेंगे। तो जब भी आपको 3 पॉइंट्स दिया हो और उसका कोऑर्डिनेट पता करना हो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो 4 दिया हुआ है, क्योंकि के का वैल्यू जो होगा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखे +-। अगर माइनस ही 4 लिखे तो क्या दिक्कत, तो प्लस ही होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, यानी +-। चूंकि आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो उस पीरियड में क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर दिया हो तो +-, क्योंकि हमको के का वैल्यू निकालना है। तो अब आसानी से निकाल सकते हैं आप लोग। 1/2 इसका डिटर्मिनेंट देखिए, फर्स्ट रो लेके अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 1 को लिए डायरेक्ट लिखते हैं बच्चों, हॉरिजॉन्टल पार्ट और वर्टिकल डिलीट हो जाएगा। क्या होगा 6 - 0 यानी 6 - 0। फिर देखिए 4 को लिए -4, तो 4 के लिए या हॉरिजॉन्टल पार्ट या वर्टिकल। 1 को 3 से इंटू करेंगे 3, अब माइनस क्या होगा के। अब फिर 1 लिए, 1 के लिए या हॉरिजॉन्टल पार्ट है और या वर्टिकल है तो क्या होगा 0 माइनस देखिए 0 को 3 से इंटू करेंगे 0 और के को 6 से, यानी 0 - 6 के। अब देखिए इसका इक्वल कितना होगा +-4। चूँकि आपको पॉइंट का एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ था, कहता था यह जो 3 पॉइंट्स है इसका कोऑर्डिनेट पता करना है, तो के का वैल्यू प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। इसी कारण एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखे हैं +-4, क्योंकि हमको एरिया नहीं निकालना है। अगर एरिया निकालना रहता माइनस भी होता तो फिर भी प्लस लिखते। तो जब आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना हो तो कोऑर्डिनेट तो यहाँ प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, इसी कारण +-4 लिखे। इसका मीनिंग क्या है, 4 ही है। स्क्वायर हमेशा तो पॉजिटिव होता है। तो 1/2 देखिए, इसको सॉल्व जो करते हैं 1/2 तो 6 - 0 6 को 1 से इंटू करेंगे 6, अब माइनस देखिए 4 को 3 से -12 +4 के, अब 1 को -6 के से -6 के इक्वल देखिए कितना होगा +-4। इसके बाद देखिए इसका कैलकुलेशन बच्चों कितना हो जाएगा 1/2 देखिए 6 - 12 -6, अब 4 के में से 6 के जाएगा, 4 के में से 6 के जाएगा -2 के इक्वल देखिए +-4। अब 2 को भेज देते हैं राइट साइड, -6 - 2 के इक्वल देखिए 2 जाएगा, डिवाइड में तो इनटू में +- कितना होगा 8। इफ अगर एक बार +8 लेंगे एक बार -8 लेंगे, इफ -6 - 2 के इक्वल 8, तो -2 के इक्वल देखिए -6 उधर जाएगा तो 8 + 6, तो -2 के इक्वल 6 + 8 14 और के इक्वल क्या -7। जब देखिए -6 - 2 के इक्वल +8 लिए, एक बार क्या लेना है माइनस, जब माइनस लेंगे तो -6 - 2 के इक्वल -8, तो देखिए -2 के इक्वल -8 पहले से है, अब +6 तो -2 के इक्वल 6 - 8 -2 माइनस कैंसिल, के इक्वल कितना होगा 1, यानी के का वैल्यू जो आया -7, के का वैल्यू -7 और एंड 1, यानी के का वैल्यू जो आया -7 और 1। तो बच्चों आप लोग देखिए वैल्यू किसका निकालना था, के का। अगर के का वैल्यू -7 भी रखते हैं तो इसका आप लोग चेक कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकालने के लिए सीखे हैं। अगर के की जगह -7 पुट कीजिएगा फिर भी इसका एरिया 4 आएगा। अगर 1 भी के की जगह पुट करके अगर डिटरमिनेंट निकालें तो एरिया 4 ही आएगा। तो चूंकि आपको पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता करना है तो कोऑर्डिनेट तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर इसका जगह देखिए जैसे के का वैल्यू -7 निकालें, अगर -7 पुट करेंगे फिर भी इसका एरिया क्या होगा 4 ही होगा। अगर के का वैल्यू 1 भी है, अगर 1 भी पुट करते हैं आप, अगर एरिया निकालते हैं इसका तो वही 4 होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग ध्यान से पढ़िए और बनाइए, एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड बनेगा प्रॉब्लम। ठीक है, ओके बाय।